रेचेल हाल ही में एक डॉक्टर बनी और उसे पढ़ाई के लिए लंदन के सबसे बड़े अस्पताल में बुलाया गया। वह जल्दी घर छोड़कर समय पर अस्पताल पहुंची। ट्रेनिंग से पहले वह कई पुराने दोस्तों से मिली। सभी ने एक साथ तस्वीरें खिंचवाई। थोड़ी देर बाद सभी लोग ट्रेनिंग के लिए चले गए। कुछ समय बाद रेचेल की स्टोर रूम में हत्या कर दी गई। इस मामले को देखने के लिए जासूसी मेहुल को बुलाया गया था। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और सभी से पूछताछ की। सभी ने कहा कि वे ट्रेनिंग रूम में थे और उन्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने मेहुल को ट्रेनिंग से पहले खींची गई तस्वीर दिखाई। ट्रेनिंग से पहले और बाद की तस्वीरें देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेचेल की हत्या किसने की? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। ट्रेनिंग से पहले की तस्वीरों में डॉक्टर ई के आईडी कार्ड पर लेस लगी हुई थी और उन्होंने उसे पहना हुआ था, लेकिन हत्या के बाद उसका कार्ड उसकी जेब में रखा हुआ है और लेस अपराध स्थल पर पाया गया। उसने रेचेल को मार डाला। चलिए देखते हैं अगली पहेली। साइमन के बेटे को 1 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक दिन साइमन अस्पताल में नहीं था और उसके बेटे को तत्काल खून की जरूरत थी। बेटे का ब्लड ग्रुप भी था और डॉक्टर इसे नहीं खरीद पाए, इसलिए उन्होंने साइमन को बुलाया। लेकिन साइमन ने कॉल नहीं उठाया, कॉल किसी और ने उठाया। डॉक्टरों ने उसे स्थिति के बारे में सूचित किया। जब साइमन को पता चला कि उसके बेटे को किसी ने खून दिया है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने कर्मचारियों से पूछा कि आप में से कौन था जिसने मेरे बेटे को रक्तदान किया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। पहले कर्मचारी ने कहा, मेरा रक्त समूह ए पॉजिटिव है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। दूसरे कर्मचारी ने कहा, मेरा रक्त समूह बी नेगेटिव है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। तीसरे कर्मचारी ने कहा, मेरा रक्त समूह ए बी पॉजिटिव है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। चौथे कर्मचारी ने कहा, मेरा रक्त समूह ओ पॉजिटिव है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि साइमन के बेटे को किसने रक्तदान किया है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। चौथे कर्मचारी ने रक्तदान किया है। उसका रक्त समूह ओ पॉजिटिव है और इसका उपयोग बी पॉजिटिव व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। स्टेला अपनी बेटी के साथ पार्क में गई। उसे एक फोन आया और व्यस्त हो गई। एक नकाबपोश आदमी ने अपनी बेटी से संपर्क किया और उसे पकड़ लिया। स्टेला सिर्फ अपहरणकर्ता की एक झलक देख पाई। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचे और स्टेला ने पूरी घटना बताई। मेहुल ने 4 संदिग्धों की पहचान की। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 4 पुरुषों में से कौन अपहरण करता है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। अपहरणकर्ता के पास तीसरे आदमी की तरह ही उसकी गर्दन पर जंग का निशान है। वह अपहरणकर्ता है। चलिए देखते हैं अगली पहेली। टोनी को एक अपहरणकर्ता से कॉल आई कि उसने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ता ने अपने बेटे के बदले में 1 करोड़ मांगा। टोनी ने तुरंत अपने बेटे की शिक्षिका को कॉल किया। उसने जवाब दिया कि उसका बेटा स्कूल में है और टोनी को उसके बेटे की तस्वीर भेजी। टोनी ने अपने बेटे की तस्वीर को देखने के बाद थोड़ा आराम किया, लेकिन कुछ समय में उन्हें अपने स्कूल से फोन आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। टोनी ने जासूस मेहुल को अपहरण के बारे में सूचित किया और उसे अपने बेटे की तस्वीर भी भेजी। मेहुल ने स्कूल में देखी गई सभी कारों की जानकारी एकत्र की। 3 कारें संदिग्ध लग रही थीं। ये पहले कार की तस्वीर है।
ये दूसरी कार की तस्वीर है। ये तीसरी कार की तस्वीर है। इन तीनों कारों को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपहरण के लिए किस कार का उपयोग किया गया था। अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। शिक्षक द्वारा भेजी गई तस्वीर में टोनी का बेटा एक बोतल के माध्यम से पानी पी रहा था। एक ही बोतल को कार 2 के अंदर देखा जा सकता है।